आज रीशेड्यूल आप कहें, कल वो ट्रेन जाएगी। हमारे साथ दुमका डीसी हैं, राजेश्वरी जी हैं। मुझे यही जानकारी है राजेश्वरी जी कि अब ये ट्रेन कल जाएगी और क्या यही सही है और क्यों ऐसा किया गया? जो ट्रेन्स की शेड्यूल है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तय किया गया है और उनके द्वारा ही रीशेड्यूल किया गया है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग तैयारी करेंगे और हम लोग तैयार भी हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में हमारे जो श्रमिक के दो अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं, ये सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और इनको हम लोग ने कार्ड्स भी दे दिया है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा होने के बाद इनको कभी भी रवाना किया जा सकता है। मैम, ये दो सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल में आपने भी इसका जिक्र किया कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ से लाया गया उन्हीं इलाकों से। उन्हीं इलाकों में अब ये तमाम लोग जा रहे हैं। जो बिचौलिए थे, जो मेट्स जिसको आप कहें, अभी भी जो जानकारी है वो तमाम लोग गांव के इलाके में लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश में लगे हैं कि आपका जाना सही नहीं होगा। ये आप लोग तक जानकारी आई? आई थिंक उनका जो समझाने का प्रयास है वो बिल्कुल फेल हो गया है, क्योंकि हम लोग ने एक दिन में इतना बड़ा संख्या में हमारे जो श्रमिक भाई बंधु है वो सभी एकजुट होकर आए हैं। इसका मतलब देश निर्माण के कार्य में जो इनका योगदान है वो जारी रहेगा। और क्योंकि धीरे धीरे हम लोग इनको समझा रहे हैं कि इनका क्या सुविधा हो सकता है। पहले जो अगर इनको 50 से 60% का ही वेतन उनको मिल रहा था और इनके आने जाने के खर्चा, उनका खाने के खर्चे के नाम पे जो वसूला जाता था, अब इन वेतन के ऊपर पूरा हक जो कमाई कर रहे हैं जो श्रमिक है उन्हीं का रहेगा। तो ये प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं और हाल ही में बीआरओ के द्वारा इनके रेट्स को भी इंक्रीज़ कर लिया गया है और मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और बिचौलियों के बातों में नहीं आएंगे। ये जो रेट की बात हो रही है, अब कहा जा रहा है ये 15 से 28 तक भी जा सकता है। जैसे जितने ज़्यादा दुर्गम इलाके में काम करेंगे उस हिसाब से उनका वेतन बढ़ेगा। बिल्कुल, आई थिंक ये एक हार्डनेस इंडेक्स फिक्स किया रहता है। कुछ लोग 6000 फीट पे काम करते हैं तो कुछ लोग 18,000 के फीट पे काम करते हैं और अलग अलग एरिया में काम करते हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के टफनेस भी अलग अलग लेवल का है। तो जो ज़्यादा टफ इलाका में काम करते हैं उनको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, कुछ अतिरिक्त पेमेंट भी मिलेगा उनका खाने पीने का। तो इस तरीके से अलग अलग इंडेक्स के लिए अलग अलग पेमेंट। लॉकडाउन में एक बड़ी उपलब्धि आप मानती हैं राज्य सरकार के लिए कि आप जब रोजगार के साधन उपलब्ध न हो तब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दें? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ही और इससे ज़्यादा आई थिंक बड़ा चीज़ है कि इनका कल्याण और इनके हित को दिमाग में रखते हुए इनको भेजना। ये लोग पहले से भी जा रहे हैं और कई दशकों से जा रहे हैं, ये नया चीज़ नहीं है। लेकिन ये किसी प्राइवेट आदमी के ज़रिए जाते थे और उसमें जो इनका बनता था, जो इनके आर्थिक एम्पावरमेंट होना चाहिए था, जो मेड्स के द्वारा इनका अकाउंट्स का कंट्रोल किया जाता था, वो आगे से नहीं होगा। इस सोच से सरकार आगे बढ़ी है कि इनको आर्थिक तरीके से भी हम लोग सशक्त करें। इनके जो कमाई है उसका पूरा हक इनको जाए और हम लोग कोई बिचौलिया के माध्यम से नहीं जाएंगे। ये आई थिंक बहुत बड़ा उपलब्धि। कल मुख्यमंत्री जी आने की संभावना है? अभी तक कोई सूचना? अब ट्रेन रीशेड्यूल हुआ है तो हम लोग चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द सूचना हमको प्राप्त हो और हम उसका तैयारी करें। ये थी राजेश्वरी जी और उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब रीशेड्यूल हुआ है ट्रेन का तब वो उपस्थित रहें और उनके हाथों ही हरी झंडी इस ट्रेन को दिखाई जाए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ज़रूर इस इलाके से वैसे तमाम लोगों को एक नए रोजगार की तरफ आप कह सकते हैं, क्योंकि जो रोजगार इससे पहले वो प्राप्त कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बिचौलियों के द्वारा, दलालों के द्वारा उनके आधे से ज़्यादा की कमाई उनके जेब में चली जाती थी। अब वो पूरा पैसा इनके हिस्से में आएगा और वो भी बढ़कर आएगा।